अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रुमान फ़ातिमा और मैं आपको क्लास 10th के तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स करवा रही हूँ ताकि आप पेपर में अच्छे नंबर हासिल कर लें। तो जो बहुत ज़रूरी बात है कि अच्छे नंबर लेने के लिए आपको सिर्फ याद नहीं करना पड़ता टॉपिक को, आपको उसकी हेडिंग्स भी बनानी आनी चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी फिर ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने डिजीज़ वाला जो टॉपिक था ये कवर कर लिया था कि अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, सारा चांसेस थोड़े हैं लेकिन अगर आ जाए तो आपने इसको किस तरह लॉन्ग बनाना है। ठीक है, उसके बाद आज हम करने वाले हैं बेसिक टाइप ऑफ डिजीज़। ठीक है, ये जो बेसिक टाइप ऑफ डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ज़ूनोटिक डिजीज़ और वेक्टर बॉर्न डिजीज़, ये चारों अलहदा लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, आप पहले देख लें कि इन्फेक्शियस डिजीज़ यहाँ से लेके इतना इसका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, किस तरह लिखना है, कौन से टॉपिक पर कौन सी हेडिंग बनानी है। बुक में कुछ भी नहीं लिखा, अगर आप सीधा याद करके लिख देंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको आज इसकी हेडिंग्स करवाऊँगी, तो स्टूडेंट्स वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आपने वो भी देख लेने हैं। तो शुरू करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़, सबसे पहले आपने लिखनी है इसकी डेफिनेशन। ये सारा जो मैंने लिखा है ये आपकी बुक पर ही लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने बस उसकी हेडिंग्स बना रही है। डेफिनेशन क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज़ आर कम्युनिकेबल स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर और इन्वायरमेंट टू पर्सन। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ कम्युनिकेबल है। अब डेफिनेशन तो लिख दी, अब जो डिजीज़ है इसके कोई काजेज़ भी तो होंगे ना। क्या काजेज़ हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के? रिजल्ट बाय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग टू द बॉडी। तो स्टूडेंट्स अब कॉमन पैथोजेंस देख लेते हैं हम। ठीक है, कॉमन पैथोजेंस में क्या क्या इंक्लूड है? वायरसेस इंक्लूड है, बैक्टीरिया इंक्लूड है, पैरासिटिक प्रोटोजोन्स इंक्लूड है, उसके बाद वॉर्म्स इंक्लूड हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, वाटर एंड बग बाइट्स। ठीक है, आप यहाँ इसके ट्रांसमिशन की हेडिंग भी बना सकते हैं लेकिन इस तरह भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज़ की अब आपने एग्जाम्पल्स भी देनी है, ज़रूर देनी है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो आपने, अगर मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए इन्फेक्शियस डिजीज़ की, आपने डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने अगर काजेज़ भी आप लिखें तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद आपने इसके बस एग्जांपल्स के दो, ज़्यादा से ज़्यादा आपने ज़रूर लिखने, कम से कम दो इसके बस नाम लिख देने हैं। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन में से है हेपाटाइटिस और फ्लू वगैरह, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में टाइफाइड और स्ट्रेप थ्रोट वगैरह। ये आपने शॉर्ट में लिखना है, लॉन्ग में आपने सारे का सारा लिखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शंस में कौन कौन से इन्फेक्शन है? हेपाटाइटिस है, फ्लू है, HIV है, मीसल्स है। उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में कौन कौन से? टाइफाइड है, स्ट्रेप थ्रोट है, कोलेरा है, और इसी तरह आपने बाकी जो इन्फेक्शन पर पैरासिटिक प्रोटोजोन से है वो भी आपने लिख देने हैं। उसके बाद पैरासिटिक वॉर्म्स में है जो आपने वो भी लिखने हैं, जैसे राउंड वॉर्म इन्फेक्शन है और टेप वॉर्म इन्फेक्शन है। तो इस तरह आपके ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये पूरा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। अब स्टूडेंट्स आपने नोट कर लेना है कि कहाँ से मैंने किस हेडिंग को मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, आपने बिल्कुल इसी तरह अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना है। बेहतर यही होगा कि आप नोट कर लें क्योंकि इस तरह अच्छे से समझ आ जाएगी, और आपने बिल्कुल इसी तरह अपने पेपर में लिखने हैं, अपने टेस्ट में लिखने हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा मेन हेडिंग समझा देती हूँ कि देखिए मैंने ये लिखा है। तो स्टूडेंट्स आपने जैसे ये बायोलॉजी लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन करना है, तो आपने बिल्कुल ऐसे लाइन के साथ अंडरलाइन नहीं करना है। देखिए मैंने थोड़ी स्पेस छोड़कर किया है, इस तरह थोड़ा नीट लगता है। ठीक है, इसी तरह आगे भी मैंने जो हेडिंग्स बनाई हुई है मैंने इसको ब्लू मार्कर से अंडरलाइन किया है, आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़कर अंडरलाइन किया है, आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। और ये देखिए जो पैथोजेंस के मैंने नाम लिखे हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासिटिक प्रोटोजोन्स, मैंने स्टार्स बनाए हैं। आप यहाँ एरो भी बना सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पर बनाए हैं। इसी तरह देखिए एग्जांपल्स आ जाती है। अब एग्जांपल्स के अंदर जो सब हेडिंग्स थी जैसे वायरल इन्फेक्शंस वगैरह, सब इन्फेक्शंस के नेम, इन्हें मैंने ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन किया है। ठीक है, उसके बाद ये सारे जो इन्फेक्शंस वगैरह के नेम थे वहाँ मैंने ब्लैक मार्कर से एरो बना दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने लिखना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।